और कहा महाराज देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं। नमस्कार किया और कहा महाराज ये अमृत कलश है, क्या करें? सुखदेव जी ने कहा इसका क्या करें? नहीं, आप हमें कथा अमृत दे दीजिए और ये अमृत पिला दीजिए परीक्षित को, तक्षक सर्प काटेगा भी तो मरेंगे नहीं, क्योंकि अमृत का प्रभाव होता है, इसीलिए तो आप कथा सुना रहे हैं। उनको निर्भयता प्राप्त हो जाएगी अमृत से, और हमें सुना दीजिए कथा अमृत, इससे हम मुक्त हो जाएंगे। अदला बदली कर लो, आप हमें कथा अमृत पान करा दो, हम परीक्षित जी को, ये देवता लोग कह रहे कि देवलोक का अमृत पान करा देंगे तो तक्षक काटेगा भी तो भी नहीं मरेंगे। हंस पड़े से सुखदेव जी, बड़े चतुर बनते हो। कहाँ ये कांच और कहाँ मणि, कहाँ इंद्र नीलमणि श्याम सुंदर की मनोहर चर्चा, और कहाँ ये भय शोक प्रदान करने वाला अमृत, क्योंकि उसको पीने के बाद भी देवता भयभीत होते हैं, शोकित होते हैं, ईर्ष्या होती है, कामनाएं होती है। वो अमृत किस काम का? और श्री कृष्ण कथा अमृत तो निर्विकार करके भगवत प्रेम में डुबो देता है। कहाँ कांच और कहाँ मणि, कहाँ ये अमृत और कहाँ श्री कृष्ण लीलामृत। श्री सुखदेव जी ने हंसी उड़ा दी कि अरे जाओ तुम, एक कलश लेकर जाओ, तुम अधिकारी नहीं हो। दैन्य भाव से, आर्त भाव से अगर मांगते तो कुछ देने की जरूरत नहीं थी, अपने आप कथा सुनने को मिल जाती, लेकिन तुम अदला बदली कि हमें भगवदामृत पिला दो, ये हम देवामृत तुम्हें दे, ये कहाँ कांच और कहाँ भगवान श्री कृष्ण की चर्चा। तुम भक्त नहीं, तुम अभक्त हो। देखो उपासक को ये ध्यान रखना, हर उपासक के हृदय में एक बात रहती है। पहली हमारी मांग होनी चाहिए भगवत प्राप्ति, पर हर उपासक के मन में होती है आखिरी बात कि भगवत प्राप्ति तो हो ही जाएगी, हम भोग भोग लेते हैं। कभी नहीं होगी ऐसे उपासक को। जो भगवत प्राप्ति को टालता है और अन्य भोगों को प्राथमिकता देता है, उसके लिए भगवत प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। एक भक्तमाल जी में प्रसंग आता है, एक बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष के पास एक कथा सुनाने वाले, महाराज हमने श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान प्राप्त किया है गुरुजनों से, तो वो आपको सुनाना चाहते हैं। उनका अहो भाग्य, भगवान की असीम कृपा, आप कथा सुनाएंगे। 7 दिन भगवत चर्चा सुनी। इसके बाद कहा कथा सुनने के बाद कुछ भेंट देनी चाहिए। बोलो आप क्या चाहते हो? सिद्ध पुरुष थे, पता था उनको। तो उनका भगवान संतान नहीं है, अगर एक संतान हो जाती, जाओ 7 दिन कथा सुनाने का फल हमारे भजन के प्रभाव से तुम्हारा नवीन प्रारब्ध बनेगा और तुम्हारे संतान होगी। और हाँ, भगवान संतान भी हो गई पर धन नहीं है तो कैसे हम पालन पोषण करेंगे, इसलिए आपकी कृपा से कुछ ऐसा विधान बन जाए कि हमारा परिवार चलता रहे, इससे कुल परंपरागत हमें लक्ष्मी की प्राप्ति हो। हरि चर्चा सुनाई है, विधान बन जाएगा, धन का भी बन जाए। ठीक है, जा। और कुछ भगवान की थोड़ी भक्ति भी है। चुप, पहले संतान, दूसरे में धन और तीसरे में भक्ति। कदाप तेरे को भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। जाओ, संतान होगी, संपत्ति मिलेगी, भक्ति नहीं। अगर पहले बोले होते पहले नंबर में कि भगवान की भक्ति और अब प्रभु संतों का भोग लगे, ठाकुर जी का भोग लगे, इसके लिए नाथ और प्रभु कोई संत सेवा करने वाला हमारे कुल में भी हो जाए, सब हो जाता है। पहले भक्ति, लेकिन भक्ति सबसे पीछे नहीं। अभक्तास्ताश्च विज्ञाये न ददौ सा कथामृतम् श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। भगवान की कथा दैन्य आर्त भाव से अहोभाग्य मनाकर सुनी जाती है, इस भाव से नहीं, अदला बदली से नहीं। श्री सुखदेव जी ने देखा कि इनके हृदय में भक्ति
नहीं है, ये बदले में कथा सुनना चाहते, इसलिए अनाधिकारी है। ये जानकर कथामृत का दान नहीं किया। ये देवताओं को भी दुर्लभ है भगवत चर्चा, श्री कृष्ण कथा। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से राजा परीक्षित को परम पद मिला, यद्यप सर्प ने काटा था। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में साधनों को तौला, एक तरफ सब साधन और एक तरफ भगवान की पावन लीला कथा, तो सब साधन हल्के पड़ गए और भगवान की चर्चा सबसे भारी रही। भगवत लीला कथा ये सीधे भगवत प्राप्ति कराती है। रत्नावती जी ने कोई और साधन नहीं किया, केवल दासी के मुख से भगवत चर्चा। ब्राह्मण पत्नियों ने मचा, कोई और नहीं। गोपी जनों ने और कोई नहीं, परस्पर भगवत चर्चा, भगवत गुणानुवाद, बड़ी दिव्य अवस्था। कलयुग में भगवान की लीला कथा सुनने से तत्काल माया मोह का नाश होकर के भगवत प्राप्ति होती है। और कहीं सप्ताह विधि से जो श्रवण करते हैं कामना पूर्वक, उनकी जो कामना होती है, या पाप प्रायश्चित, पापों का नाश, कामनाओं की पूर्ति, भगवत प्राप्ति, सब कुछ इसमें सुलभ है। शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील देवर्षि नारद जी सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ? वो विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? सूत जी ने कहा, मैं तुम्हें वो भक्ति पूर्वक कथा सुनाता हूँ। श्री सुखदेव जी का मैं अनन्य शिष्य हूँ। सूत जी कह रहे, श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना प्रिय शिष्य जानकर एकांत में मुझे सुनाया है। एक दिन विशालापुरी में चारों निर्मल ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सत्संग के लिए आए हुए थे। वहां उन्होंने देखा देवर्षि नारद जी को। शनकादि ने देवर्षि नारद जी के दर्शन से ही प्रश्न उत्पन्न हो गया और कहा, भगवान के भक्त का मुख उदास नहीं होता, तुम्हारा मुख उदास क्यों है? भगवान के भक्त का मुख उदास नहीं होता, उदास का कोई विशेष कारण होता है। आपका चिंतातुर होना, उदास होना और आपका जल्दी जल्दी चलना, इन तीनों बातों से मुझे लग रहा है कि कुछ न कुछ विशेष बात है। क्योंकि भक्त गजराज की चाल चलता, मस्त भगवत चिंतन पर है। भक्त का मुख प्रसन्न होता है, वो चिंता शोक से मुक्त होता है। नारद जी को उदास देखकर, चिंतातुर देखकर और जल्दी जल्दी आते हुए देखकर कहा, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? आप इस समय जो व्याकुल है, इसका मतलब कोई समस्या है। इसलिए